ओम शांति। सुनते हैं 16 मार्च 95 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी, संतुष्टता और प्रसन्नता। आज की मुरली में बाबा ने सारी मुरली संतुष्टता पे, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, संतुष्टता के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन, सर्व प्राप्तियों संपन्न आत्मा की निशानी क्या है। नंबर 2, मन असंतुष्ट होने के कारण क्या है। नंबर 3, प्रसन्नचित्त आत्मा एवं प्रसन्नचित्त आत्मा के लक्षण क्या है। लास्ट, सदा संतुष्ट आत्मा रहने की विधि क्या है। तो अब सुनते हैं 16 मार्च 95 की मुरली। सर्व प्राप्तियों के दाता संपन्न और संपूर्ण बाप के बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे को बाप ने सर्व प्राप्तियों का वर्षा दिया है। ऐसे नहीं किसको 10 दिया हो, किसको 20 दिया हो, सभी बच्चों को सर्व प्राप्तियों का अधिकार दिया है। सभी बच्चे फुल वर्षे के अधिकारी हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक अधिकारी बच्चों ने अपने में प्राप्तियों का अधिकार कितना प्राप्त किया है। बाप ने सर्व दिया है। बाप को सर्वशक्तिवान व संपन्न सागर कहते हैं, लेकिन बच्चों ने उन प्राप्तियों को कहाँ तक अपना बनाया है। बाप का दिया हुआ वर्षा जब अपना बना लेते हैं तो जितना अपना बनाते हैं उतना नशा और खुशी रहती है। मेरा खजाना है, दिया बाप ने, लेकिन अपने में धारण कर अपना बना लिया। तो क्या देखा कि अपना बनाने में नंबरवार हो गए। बाप ने नंबर नहीं बनाए हैं, लेकिन अपने अपने धारणा की यथाशक्ति ने नंबरवार बना दिया। संपूर्ण अधिकार व सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा जो सदा अमृत वेले से रात तक प्राप्तियों के नशे व अनुभव में रहती है, उसकी निशानी क्या होगी। प्राप्तियों की निशानी है संतुष्टता। वो सदा संतुष्ट मणि बन दूसरों को भी संतुष्टता की झलक का वाइब्रेशन फैलाते रहते हैं। उनका चेहरा सदा प्रसन्नचित्त दिखाई देगा। प्रसन्नचित्त अर्थात सर्व प्रसन्नचित्त से न्यारा कोई प्रसन्न नहीं होगा, सदा प्रसन्न होगा। क्यों, क्या, कैसे, यह सब समाप्त। तो ऐसे प्रसन्नचित्त बने हो कि अभी भी कभी कभी कोई प्रश्न उठता है कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे होगा, कब होगा। ये प्रश्न चाहे मन में चाहे दूसरों से उठता है। प्रसन्नचित्त हो या प्रसन्नचित्त हो, या कभी प्रसन्नचित्त और कभी प्रसन्नचित्त, क्या है। वैसे तो गायन है, क्या अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये किसका, किन ब्राह्मणों का गायन है। आपका है या दूसरे आने वाले हैं। आप ही हो ना। तो जब कोई अप्राप्ति होती है ना, अप्राप्ति असंतुष्टता का कारण है। अपना अनुभव देखो, कभी भी मन असंतुष्ट होता है तो कारण क्या होता है। कोई ना कोई अप्राप्ति का अनुभव करते हो तब असंतुष्टता होती। गायन तो है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। ये अब का गायन है या विनाश के समय के का। विनाश के समय संपन्न हो जाएंगे कि अभी होना है। जो समझते हैं कि हम सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं, कभी भी किसी भी बात में, चाहे अपने संबंध में चाहे दूसरों के संबंध में भी प्रश्न नहीं उठता, सदा संतुष्ट रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं कितनी होंगी। बहुत हैं। अच्छा, जो समझते हैं सदा प्रसन्न रहते हैं, चाहे माया कितना भी हिलाए,
लेकिन हम नहीं हिलते। माया को हिला देते हैं, माया नमस्कार करती है, हम नहीं हिलते। हम अंगत हैं, माया हार जाती, लेकिन हम विजयी हैं। जो ऐसे हैं वो हाथ उठाओ। सदा शब्द याद रखना, कभी कभी वाले नहीं। बहुत थोड़े हैं, कोटों में कोई हैं, क्वेश्चन मार्क उठता तो है ना। क्वेश्चन मार्क डिक्शनरी से निकल जाए। हलचल भी है ना, हलचल भी ना हो। कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें आता है ना। आपके बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा फुल स्टॉप की मात्रा आए, क्वेश्चन मार्क आश्चर्य की मात्रा खत्म। इसको कहा जाता है सदा प्रसन्नचित। ऐसा प्रसन्नचित औरों का भी क्वेश्चन मार्क खत्म कर देता है। नहीं तो स्वयं में अगर क्वेश्चन मार्क है तो कोई भी बात सुनेंगे, देखेंगे, कहेंगे हाँ ये तो होना ही चाहिए। लेकिन होता है, मैं भी समझती हूँ, होना नहीं चाहिए, मिक्स हो जाएंगे। उसके प्रश्न को और अंडरलाइन कर देंगे। टेका तो दे दिया ना कि हाँ ये ठीक नहीं है, लेकिन होता है तो प्रसन्नचित उसको नहीं किया, लेकिन और ही प्रश्न को बढ़ा दिया। एडिशन हो गई ना। वैसे एक का क्वेश्चन था, अभी 2 का हो गया, 2 से 4 का हो जाएगा। तो प्रसन्नचित वाइब्रेशन की बजाय प्रसन्नचित का वाइब्रेशन जल्दी फैलता है। हाँ ऐसा है, साथ दे दिया, आश्चर्य की मात्रा आ गई ना। हाँ तो फुल स्टॉप तो नहीं हुआ ना। चाहे अपने प्रति भी ये मेरे से होना नहीं चाहिए, ये मेरे को मिलना चाहिए, ये दूसरे को नहीं होना चाहिए, तो ये चाहिए प्रसन्नचित्त बना देती। प्रसन्नचित्त नहीं तो सभी का लक्ष्य क्या है? संतुष्ट प्रसन्नचित्त। जिसका प्रसन्नचित्त होता है उसके मन बुद्धि के व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होगी। सदा निर्मल निर्माण होने के कारण सभी को अपने प्रसन्नचित्त की छाया में शीतलता देंगे। कैसा भी आग समान जला हुआ बहुत गर्म दिमाग का हो, लेकिन प्रसन्नचित्त के वाइब्रेशन की छाया में शीतल हो जाएंगे। कमजोरी क्या आती है? वैसे ठीक चलते हो, अपनी रीति से अच्छे चलते हो, लेकिन जब संबंध संपर्क में आते हो तो दूसरे की कमजोरी देखते, सुनते, वर्णन करते, प्रभाव में आ जाते हैं। फिर कहते हो कि इसने किया ना, इसलिए मेरे से भी हो गया। इसने कहा तभी मैंने कहा। इसने 50 बारी कहा, मैंने तो 1 बारी कहा। फिर बाप के आगे भी बहुत मीठी मीठी बातें रखते हैं। कहते हैं बाबा आप समझो ना, इतना सहन कहाँ तक करेंगे। फिर भी पुरुषार्थी है ना, तो थोड़ा तो आएगा ना। बाप को भी समझाने लगते हैं। यहाँ जो निमित्त हैं उन्हों वो कथाएं सुनाते हैं। ऐसा था ना, ऐसा था ना, ऐसा था ना। उन्हों को कथाएं सुनाते, ऐसे ऐसे की माला जपते हैं। बाप दादा सदा ही इशारा करते हैं कि ऐसी बातें 2 अक्षर में वर्णन करो, लंबा वर्णन नहीं करो, क्योंकि ये व्यर्थ बातें बहुत चटपटी होती हैं, मज़ेदार लगती हैं। जैसे खाने में भी खट्टी मीठी चीज़ हो तो अच्छी लगेगी ना, और फीकी सादी हो तो कहेंगे ये तो खाते ही रहते हैं। तो व्यर्थ बातें, व्यर्थ चिंतन सुनना, बोलना और करना, इसमें चलते चलते इंटरेस्ट बढ़ जाता है। फिर सोचते हैं मैं तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसने सुनाया ना, तो मैंने कहा कि अच्छा
उसका सुन ले, दिल खाली कर दे। उसकी तो दिल खाली हुई और अपना दिल भर लिया। वो थोड़ा थोड़ा दिल में भरते भरते फिर संस्कार बन जाता है, और जब संस्कार बन जाता है तो महसूस ही नहीं होता कि ये रॉन्ग है। ये व्यर्थ संस्कार बुद्धि के निर्णय को खत्म कर देता है। इसलिए सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि है, सदा अपने सामने कोई ना कोई विशेष प्राप्ति को रखो, क्योंकि प्राप्ति भूलती नहीं। ज्ञान की पॉइंट्स भूल सकती है, लेकिन कोई भी प्राप्ति भूलती नहीं। बाप से क्या क्या मिला, कितना मिला, वैरायटी पसंद आती है ना, एक जैसा पसंद नहीं होता। तो आप अपने प्राप्तियों को देखो, ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी है, योग से शक्तियों की प्राप्ति कितनी है, दिव्य गुणों की प्राप्तियां कितनी हैं, प्रैक्टिकल नशे में खुशी में रहने की प्राप्तियां कितनी हैं। बहुत लिस्ट है ना। पहले भी सुनाया था कि कभी कोई गुण की प्राप्ति को सामने रखते हुए संतुष्ट रहो, क्योंकि एक गुण भी अपनाया तो जैसे विकारों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। अगर बाहर के रूप में मर्ज रूप रीति से क्रोध है, लेकिन आंतरिक चेक करो तो क्रोध के साथ लोभ अहंकार होता ही है। ये सब आपस में साथी हैं, कोई मर्ज रूप में होते हैं, कोई मर्ज रूप में होते हैं। तो गुण भी जो हैं उनका भी आपस में संबंध। इमर्ज एक गुण को रखो, लेकिन दूसरे गुण भी उनके साथ ही मर्ज रूप में होते हैं। तो रोज कोई ना कोई प्राप्ति स्वरूप का अनुभव अवश्य करो। अगर प्राप्ति मर्ज रूप में होगी तो प्राप्ति के आगे अप्राप्ति खत्म हो जाएगी और सदा संतुष्ट रहेंगे। वैसे भी देखो, दुनिया में भी मुख्य प्राप्ति सभी क्या चाहते हैं? हर एक चाहता है कि अपना नाम अच्छा हो, दूसरा मान, तीसरा शान। नाम मान शान ये प्राप्त करना चाहते हैं। आप भी क्या चाहते हो? आप भी तो यही चाहते हो ना, हद का नहीं बेहद का। तो दुनिया वाले तो हद के नाम पिछाड़ी दौड़ते हैं, और आपका नाम विश्व में जितना ऊंचा है उतना और किसका है? नाम बाबा ना। तो आप अपने नाम को देखो। सबसे नाम की विशेषता ये है कि आपका नाम कौन जपता है? स्वयं भगवान आपका नाम जपता है। तो इससे बड़ा नाम क्या होगा? आपके नाम से अभी लास्ट में भी अनेक आत्माएं अपना शरीर निर्वाह चला रही हैं। तो अच्छा, चारों ओर की सदा सर्वप्राप्ति स्वरूप आत्माएं, सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्नचित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वयं को श्रेष्ठ नाम मान शान के अधिकारी अनुभव करने वाली समीप आत्माएं, सदा सर्व को संतुष्टता के वाइब्रेशन की लाइट माइट देने वाली प्रसन्नचित आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। आप सबको यह जानकर अति हर्ष होगा, ज्ञान मान सरोवर में 5 दिवसीय नेचुरल डाइट सिस्टम, न्यू डाइट सिस्टम का प्रोग्राम चला हुआ है। सारे इंडिया से 10 फैकल्टी आए हैं दूर दूर से। वो बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं और बड़ा आनंदित आज प्रथम दिवस था। तो आप सबको एक हार्दिक निमंत्रण है संडे को, जो भी दिल्ली आसपास, जो निकट हरियाणा में हो या दिल्ली या और आसपास जहाँ से, ये 5 दिन का निवासी है, लेकिन वो बिना निवासी के 10 से 2 बजे तक चलेगा। और उस दिन आप सबको निमंत्रण है, आप सब उसमें आ सकते हैं। उसमें कोई चार्जेज भी नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है। तो आप सब उसमें पहुंच के पूरा लाभ उठाएं। ओम शांति। आज बाबा का एक नया गीत रिलीज हुआ है, सभी भाई बहनें इसे ज़रूर सुने। अभी गीत को सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।